अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 7 के यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है इसका 5/9 एंड -4/9। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो पहले हमने लिखा 5/9 ऐड करना है, तो दरमियान में हमने ऐड का सिंबल डाला और आगे हमने लिखना है -4/9। प्लस माइनस माइनस होता है, 5/9 -4/9। दोनों के डिनोमिनेटर में 9 है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर में 9 लिख देंगे। ऊपर हमारे पास बचेगा 5 - 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1/9। फ्रैक्शन में जब भी हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे आसान काम होता है अगर डिनोमिनेटर हमने सेम करना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसमें ऑलरेडी सेम थे, इसलिए हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकेंड पार्ट में -13/4 एंड 9/14। इसमें दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो चेंज है, तो हमें पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हमने जो -13/4 का डिनोमिनेटर है 4 और इसका डिनोमिनेटर है 14, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना है तो ये 2 2s द 4, 2 7 द 14, 2 1s द 2, 7 1s द 7। हमारे पास एलसीएम आया 2 2s द 4, 4 7s द 28। 28 एलसीएम है, इसका मतलब इसके भी डिनोमिनेटर में 28 बनाना है और इसके भी डिनोमिनेटर में 28 हमने बनाना है। तो -13 4 के डिनोमिनेटर में 28 तब बनेगा जब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें। दोनों को ऐड करना है तो मैं प्लस लिख देती हूँ दरमियान में। और इसका 28 तब बनेगा जब हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इसके डिनोमिनेटर में अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी -13 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 द 21, 2 कैरी, 7 1 द 7 और 2 9। तो ये हमारे पास आया -91/28 प्लस 9 2s द 18/28। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 28 आ गया है तो इसको सॉल्व करना इजी है। दोनों का डिनोमिनेटर हम इकट्ठा लिख देंगे और नीचे 28 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास सिंपली जो ऊपर है एज इट इज़ आ जाएगा -91 प्लस 18। अब 91 माइनस का 18 प्लस का, तो हम इसे माइनस करेंगे और सिंबल हम 91 के लगाएंगे क्योंकि ये 18 से बड़ा है। 11 में से 8 माइनस किए 3, 8 में से 1 माइनस किए 7 और ये माइनस का होगा क्योंकि 91 माइनस का, तो इसका आंसर आएगा -73/28। ये इसका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है -7/11 एंड -3/22। इन दोनों का भी डिनोमिनेटर चेंज है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 11 और 22 का एलसीएम लेंगे। 11 1s द 11, 11 2s द 22, 2 1s द 2। तो 11 2s द 22 हमने नीचे इनके डिनोमिनेटर में 22 बनाना है। तो 11 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 22 बनता है। दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है, दरमियान में प्लस आ जाएगा। इसके ऑलरेडी 22 है तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना, ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अगर यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी हम -7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 7 2s द 14, 11 2s द 22, प्लस माइनस माइनस होता है 3/22। दोनों के डिनोमिनेटर में 22 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 22 और ऊपर ऐसे ही आ जाएंगे -14 -3। ये बनेगा -17/22। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -6/13। इसको हमने ऐड करना है -8/13 के साथ। दोनों के डिनोमिनेटर में 13 है तो इसका हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका एलसीएम जो है वो 13 आएगा। यहाँ ऊपर जो हैं एज इट इज़ आ जाएंगे -6 प्लस -8। प्लस माइनस माइनस होता है
-6 में -8 प्लस किए तो ये आएगा -14/13। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जी फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 3/4 एंड -6/5। 3/4 ऐड करना है हमने तो प्लस -6/5। दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 4 एंड 5 का। 2 2s द 4, 5 डिवाइड नहीं होता ऐसे ही, 2 1s द 2, 5 ऐसे ही, 5 1s द 5, 2 2s द 4, 4 5s द 20। तो एलसीएम आ गया हमारा 20। हमें इसके डिनोमिनेटर में भी 20 बनाना है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 4 द 20। दोनों के डिनोमिनेटर में 20 बन गया। अब नीचे हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर भी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 15/3 5 द 15, 4 5 द 20, -6 4 द 24, 5 4 द 20। डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में। ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 15 - 24। 24 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 9/20। अब 24 और में से 15 जो है वो बड़ा है, इसलिए सिंबल जो है वो 24 का हम लगाएंगे और वो होगा माइनस। ये हमारा आंसर है। अब जी इन दोनों को ऐड करना है। 4 प्लस -3/5। 4 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम सबको पता है जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो उसके नीचे 1 होता है। ये बनेगा 4/1 प्लस माइनस -3/5। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वो 5 आएगा, तो हमारे पास एलसीएम आ गया 5। इसके नीचे ऑलरेडी 5 है तो हम इसके डिनोमिनेटर में 5 बनाएंगे। 1 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये एज इट इज़ आ जाएगा -3/5। 5 4 द 20/5 -3/5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 5 आ जाएगा, ऊपर आएगा 20 - 3, 17/5। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 3/-40 प्लस -5/40। अब फ्रैक्शन में माइनस चाहे न्यूमिनेटर के साथ लगा हो चाहे डिनोमिनेटर के साथ लगा हो, उस या साइड पे लगा हो, उन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले हम सिंबल्स देखते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करते हैं और प्लस या माइनस जो भी हो रहा होगा हम वो कर देंगे। तो ये बनेगा -3/40। ये नीचे वाला माइनस मैंने साइड पे लिख दिया, प्लस माइनस -5/40। नीचे डिनोमिनेटर चेंज है तो हम इनको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 2 2s द 4, 2 0 द 0, 2 7 द 14, 2 10 द 20, 7 उसी तरह, 2 5 द 10, 7 उसी तरह, 5 1 द 5 एंड 7 1 द 7। इसका एलसीएम आया 2 2s द 4, 4 2s द 8, 8 5 द 40, 47 द 28। इसका एलसीएम आया 280। तो हमें इधर भी 280 बनाना है और इधर भी 280 बनाना है। 40 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 280 बन जाता है, और 14 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 280 बन जाता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हम न्यूमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर 5 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7s द 21/280 माइनस 60/280। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर में 280 लिख देंगे, और न्यूमिनेटर में हमारे पास बचेगा -21 - 60। ये आएगा -81/280। ये आंसर है इसका।
ये 12 लिख दिया हमने, यहाँ पे 20 आना था, क्योंकि 280 को जब आप 14 से डिवाइड करते हैं तो 14 2 द 28, ज़ीरो इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। यहाँ पे हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से नहीं। डिनोमिनेटर को 20 से किया है तो फिर न्यूमिनेटर को भी हम 20 से करेंगे। 25 द 100 बनेगा, यहाँ पे 100 आएगा, और ये दोनों को हम प्लस करेंगे, सिंबल माइनस का आएगा, तो ये 100 में 21 प्लस किए तो 121। सेकेंड पार्ट अब हम अपना स्टार्ट करेंगे, तो ये बनेगा -5/9 प्लस -1/3। इसमें आप देखें कि इसमें भी डिनोमिनेटर चेंज है, इनको हमें सेम करना पड़ेगा। ये बनेगा -5/9 प्लस -1/3। हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 1 द 3, तो हमारे पास एलसीएम आया है 3 3 द 9। यहाँ पे ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में 9 है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इधर हमें चेंज करना पड़ेगा। 3 3 द 9 होता है। अगर इधर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बनेगा -5/9 -3/9। दोनों के डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा और न्यूमिनेटर में आएगा -5 -3। ये बनेगा -8/9। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें, तो ये अभी तक जो हमने फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट की हैं वो 2 थी। अब हमने 3 फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तरीका यही है कि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो पहले हम इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 3/4 प्लस माइनस -2/5 प्लस माइनस -7/20। अब नीचे हमारे पास 3 डिनोमिनेटर हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे, 4 5 एंड 20 का। 2 2s द 4, 5 2 10s द 20, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 5 1s द 5। ये 1 1 हो गया, तो इसका मतलब ये एलसीएम है। 2 2s द 4, 4 5 द 20। हमें सबके डिनोमिनेटर में 20 बनाना है। ये बनेगा 4 5s द 20 माइनस 5 4s द 20, माइनस ये ऑलरेडी 20 है तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 से किया है तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 द 15, 4 5 द 20, माइनस 8/20 माइनस 7/20। सब के नीचे क्या आ जाएगा 20, और ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 15 -8 -7। -8 और -7 सेम सिंबल है, ऐड होंगे लेकिन सिंबल माइनस का आएगा। 15 में से 15 माइनस करेंगे, ये बनेगा 0/20, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें उसका आंसर 0 होता है। नेक्स्ट जी, ये भी 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। -2 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, प्लस 7/11 प्लस माइनस -4/15। अब हमें एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, 1 11 एंड 15। 1 तो ऑलरेडी 1 है, 11 वाज द 11, 15 उसी तरह, 3 5 द 15, 5 1 द 5, 11 3 द 33। 33 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 द 15, 1 कैरी, 5 3 द 15 और 1 165। हमें सब के नीचे 165 बनाना है, तो 1 को हम 165 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 11 को करेंगे हम 165 को अंदर रखेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 द 11, 5 माइनस किया, 5 ऊपर से 5 उतारा, 11 5 द 15, तो हमारे पास आंसर आया 15। हम 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15 को 11 से करेंगे, 165 को अंदर रखे 15 से डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आएगा। अब नीचे यहाँ 165 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर -2 को भी 165 से मल्टीप्लाई, इधर 15 से किया है तो 7 को भी 15 से मल्टीप्लाई।
यहाँ डिनोमिनेटर में 11 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 165 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 द 10, 1 कैरी, 2 6 द 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 1 द 2 और 1 3, ये आ गया -330 बाय 165। प्लस 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 द 35, 3 कैरी, 7 1 द 7 और 3 10, ये बनेगा 105 बाय 165 माइनस 11 4 द 44 बाय, ये भी बनेगा 165। अब तीनों के डिनोमिनेटर में 165 है तो हम लिख देंगे 165। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा -330 प्लस 105 -44, ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस होंगे, सिंबल माइनस का आएगा, ये बनेगा -374। 4 में 0 प्लस किया 4, 4 में 3 प्लस किया 7 और 3 उसी तरह, प्लस 105 बाय 165। अब एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस करेंगे और सिंबल हम बड़ी वाली रकम का लगाएंगे, तो ये आएगा 374 में से 105 माइनस किया, 14 में से 5 माइनस किया 9, यहाँ पे रह गया 6 में से 0 माइनस किया 6 और 2 में से 1 माइनस किया 1, -169 बाय 165, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 5। इसमें भी 3 फ्रैक्शंस हैं, पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 1/8 प्लस 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/24, तो हम एलसीएम लेंगे 8 12 एंड 24। 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 3 उसी तरह, 2 3 द 6 और नेक्स्ट आएगा 3 1 द 3। तो एलसीएम क्या बनेगा, 2 2 द 4, 4 3 द 4 2 द 8, 8 3 द 24। तो हमें सबके डिनोमिनेटर में 24 बनाना है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 24 बनेगा, 8 3 द 24। 12 को करेंगे 2 से, 12 2 द 24, ये ऑलरेडी 24 है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी 3 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी 2 से, ये बनेगा -3/24 प्लस 10/24 -7/24। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 24 आ गया तो हम एक दफ़ा ही लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में 24 और ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा -3 प्लस 10 -7, -3 और -7 मिलेंगे -10 प्लस 10/24। 10 एक प्लस का एक माइनस का है, 10 में से 10 माइनस होंगे 0/24 और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर क्या आ जाता है उसका 0। अब हम जी क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है हमने 3/4 फ्रॉम 1/2। जो फ्रॉम होगा वो पहले आएगा और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो हमने बाद में लिखना है, तो ये बनेगा 1/2 माइनस 3/4, क्योंकि ये है सब्ट्रैक्ट 3/4, तो 3/4 को माइनस करना है आपने, इसके साथ माइनस लगाना है और ये आपने पहले लिख देना है जिसमें से माइनस करना है। सेम प्रोसीजर है जो हम पीछे करते आए हैं, जो डिनोमिनेटर है उनको हमने सेम करना है और सेम करने का तरीका यही है कि आप एलसीएम लें। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4 एलसीएम है, तो हमें इसको 4 बनाना है। 2 × 2 4, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऑलरेडी 4 है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बनेगा 2 1 द 2, 2 2 द 4 और ये आएगा -3/4। डिनोमिनेटर में दोनों के 4 लिख देना है और ऊपर हमारे पास आएगा 2 -3। ये एक प्लस का एक माइनस का माइनस करेंगे और सिंबल बड़ी वाले नंबर का आएगा -1/4, ये हमारा आंसर। सेकंड पार्ट देखें, इस -7/4 फ्रॉम 5/18, इसमें से माइनस करना है तो 5/18 को पहले लिखना है
और ये माइनस वाला है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि दो माइनस आ जाने इसलिए ये इससे अलग रहे, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। 5/18 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है, हम फिर वही सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे। 2 9s द 18, 2 3 द 6, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 2 3 द 6, 6 3 द 18। 18 हमने डिनोमिनेटर में बनाना है, इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 18 है तो हमें ये एज इट इज़ लिख देंगे, और इसके डिनोमिनेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बने, और न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 5/18 प्लस 21/18। दोनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 18 है तो इधर भी डिनोमिनेटर में 18 आ जाएगा, और ये बनेगा 5 + 21, 26/18। ये हमारा आंसर। ये कटिंग होती है क्योंकि ये सेम है, एक ही टेबल से कटिंग होती है तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 9s द 18। तो ये हमारा आंसर आया है 13/9। थर्ड पार्ट देखें इसका। -4/9 फ्रॉम -3/5। तो इसको माइनस करना है, इसमें से फ्रॉम -3/5 को हम पहले लिख देंगे -3/5 माइनस, ये माइनस का है तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, क्योंकि ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक माइनस इसका और एक जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका। ये बनेगा -3/5 प्लस माइनस माइनस प्लस 4/9। अब हम लेंगे इनका एलसीएम 5 और 9 का। 3 3s द 9, 3 1s द 3, 5 1s द 5, 3 3 द 9, 9 5 द 45। तो दोनों के डिनोमिनेटर में हमें 45 बनाना। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे 9 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -3 को भी हम 9 से करेंगे। यहाँ पे 5 को किया तो ऊपर न्यूमिनेटर में भी हम 5 से करेंगे। -27/45 प्लस 20/45। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 45 आ जाएगा ऊपर एज इट इज़। -27 प्लस 20, ये बनेगा -7/45। इनकी किसी टेबल से कटिंग नहीं होती तो यही आंसर। इसका पार्ट नंबर 4 है। -7/8 फ्रॉम -2। -2 को माइनस करना है, -2 में से माइनस करना है -7/8। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। 1 और 8 का एलसीएम सिंपली 8 आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है तो हमें इसको 8 बनाना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऑलरेडी 8 है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। इधर 8 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा 16/8 प्लस 7/8। दोनों के डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 आ जाएगा। 16 प्लस 7, 23/8। ये भी किसी टेबल से ऊपर नीचे कटिंग नहीं होते तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग। सोल्व करना है हमने, जो सिंबल लगा होगा प्लस का लगा होगा प्लस कर देंगे, माइनस का लगा होगा माइनस कर देंगे। मेथड वही है जो हम पिछले 3 क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। देखें जी, ये है 4/7 -5/14। तो हम इनका 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। 7 1s द 7, 7 2s द 14, 2 1s द 2, 7 2s द 14 हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 14 है तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s द 8, 7 2s द 14, -5/14। दोनों के डिनोमिनेटर में 14 है तो हम इकट्ठा लिख देंगे। ऊपर हमारे पास बचेगा 8 - 5। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3/14।
सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 × 1/5 माइनस 7/14। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5। पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल में चेंज करेंगे। 5 वंस द 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आया, और 1 को ऐड करेंगे 6/5, तो ये बनेगा 6/5 माइनस 7/14। 5 और 14 का हम एलसीएम लेंगे। 5 वंस द 5, ये 14 ऐसे ही आ जाएगा। 2 7 द 14 एंड 7 वंस द 7, 5 2s द 10, 10 7 द 70। हमारा एलसीएम आया है 70। और हम इसके डिनोमिनेटर में भी 70 बनाना है। ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, और इसके डिनोमिनेटर में 70 बनाना है तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 14 से किया है तो ऊपर 6 को भी 14 से, और 7 को करेंगे हम 5 से। 14 6 दा बनेगा 84/70 माइनस 7 5 दा 35/70। डिनोमिनेटर में दोनों के 70 आएगा और ऊपर आएगा 84 माइनस 35। 84 में से 35 माइनस किए, 14 में से 5 माइनस किए 9, 7 में से 3 माइनस किए 4। ये अब 7 के टेबल से कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर देंगे। 7 7 द 49, 7 1 द 7, 7 0 द 0। तो एक्चुअली में हमारा आंसर आएगा 7/10। नेक्स्ट जी अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। -4/15 माइनस 8/15। ये भी इसी तरह एलसीएम लेंगे हम। एक फ्रैक्शन के नीचे 15 है, एक के नीचे 25। 3 5 द 15, ये 25 डिवाइड नहीं होता, ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 1 द 5। 3 5 द 15, 15 5 द 75। तो हमारा एलसीएम आएगा 75। हमें इधर भी 75 बनाना है, ये बनेगा 15 5 द 75, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो -4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -25 3 इज़ द 75, और 8 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 4 5 इज़ द 20/75 -24/75। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 75, और ऊपर एज इट इज़ -20 -24। दोनों माइनस के हैं, सिंबल माइनस का आएगा, लेकिन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 44/75। किसी टेबल से ऊपर नीचे कटिंग नहीं, तो यही हमारा आंसर है। इन दोनों को देखें अब, 5 और 14, 5 1 द 5 14, 2 7 द 14, 7 1 द 7, 5 2 द 10, 10 7 द 70। यहाँ पे हमें 70 बनाना है, तो ये हम 5 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, और यहाँ पे भी 70 बनाना है तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 14 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 2 द 28, 14 5 द 70 माइनस 15/70। दोनों के डिनोमिनेटर में 70 है तो हम एक ही दफ़ा 70 लिख लेंगे, और ऊपर हमारे पास आएगा 28 माइनस 70। 28 में से 15 माइनस करेंगे, या हमारे पास बचेगा 13। 13 के साथ प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आना है माइनस माइनस माइनस। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है क्योंकि ये माइनस है, तो ये बनेगा 43/70। ये किसी टेबल से कटिंग नहीं होती, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9 माइनस -5/-9। पहले सिंबल्स आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें। ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा,
ये बनेगा हमारे पास 5/9। दोनों के एलसीएम में क्या है, 9 है, तो ये हम लिख देंगे एलसीएम में 9, और यहाँ पे आएगा 4 - 5। 4 में से 5 माइनस करेंगे हम 1, लेकिन माइनस का क्योंकि 5 बड़ा है 4 से, -1/9 इसका आंसर आ गया। ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया। फिर 12 वंस द 12 और 1 प्लस करेंगे तो ये बनेगा 13/12, माइनस माइनस प्लस 4/9। अब 12 और 9 का एलसीएम लें तो ये बनेगा 2 6 द 12, 2 3 द 6, 9 उसी तरह, 3 1 the 3, 3 3 is the 9, 3 1 the 3, 2 2 is the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36। तो हमें यहाँ पे 36 बनाना है। डिनोमिनेटर में हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 9 को 4 से। ऊपर 13 को इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर 13 को भी 3 से। यहाँ पे 9 को 4 से किया है तो ऊपर न्यूमिनेटर में भी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 13 3 इज़ द 39, दोनों के डिनोमिनेटर में 36 है तो 36 आ जाएगा। ऊपर वाले हम प्लस कर देंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे, दोनों प्लस हो रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। 39 में 9 और प्लस 6 15, 1 कैरी, 3 और 1 4, और जो कैरी आया था वो बन जाएगा 5। तो इसका आंसर आया हमारे पास 55/36। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 8, सॉरी 7। इसमें भी ये माइनस ऊपर भी है नीचे भी, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5/8, माइनस माइनस प्लस 3/7। 7 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। 2 4s द 8, 7, 2 2s द 4, 7 उसी तरह, 2 1s द 2, 7, 7 1s द 7, 2 2s द 4, 4 2s द 8, 8 7 द 56। तो हम 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 56 एलसीएम आया, हमें डिनोमिनेटर में 56 बनाना है, इधर भी और इधर भी। इधर 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर भी 7 से। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी 8 से। 5 7 द 35, 7 8 द 56, प्लस 3 8 द 24, 7 8 द 56। दोनों के डिनोमिनेटर में 56 है तो 56 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 35/24। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 59/56। यही हमारा आंसर है, क्योंकि किसी भी टेबल से और मज़ीद कटिंग जो है वो इसकी नहीं होती। इसका लास्ट पार्ट है 4/11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/22। इनके डिनोमिनेटर चेंज है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। 11 1s द 11, 11 2s द 22, 2 1s द 2, 11 2s द 22। तो एलसीएम आया 22। यहाँ पे हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये ऑलरेडी 22 है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s द 8, 11 2s द 22, प्लस 5/22। डिनोमिनेटर में दोनों के 22 आएगा और ऊपर आएगा 8 + 5, 13/22। ये हमारा आंसर।